हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। आज हम पढ़ रहे हैं बच्चों एडिशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी कि बच्चों भिन्न का जोड़। तो देखिए यहाँ पर बच्चों, यहाँ पर हमने कुछ सवाल लिए हैं टाइप 1 के और टाइप 2 के। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे बच्चों टाइप 1 के कुछ सवाल। तो इसमें देखिए पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग, यानी बच्चों हमें इन जो 4 सवाल दिए गए हैं इनका हमें सम ज्ञात करना है, यानी कि बच्चों ऐड। तो यहाँ पर देखिए टाइप 1 के सवाल में बच्चों यहाँ पर सभी के डेनोमिनेटर एक से रहेंगे। तो यहाँ पर 9 9, यहाँ पर 8 8, यहाँ पर 2 2, यानी कि बच्चों ऐसे सवाल जिनके डेनोमिनेटर एक से हों तो उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो बच्चों यहाँ पर हम देखिए 9 है ना, तो 9 का हम 9 ही रखेंगे, डेनोमिनेटर हमारा 9 ही रहेगा। और बच्चों हमारे न्यूमरेटर हमारे ऐड हो जाएंगे। तो 7 और +1 तो कितना आएगा बच्चों हमारा 8। तो हमारा आंसर कितना निकला बच्चों 8/9, यानी 7/9 प्लस 1/9 का फ्रैक्शन का ऐड करते हैं, सम करते हैं, तो कितना आता है बच्चों हमारा 8/9। दूसरा सवाल देखिए, यहाँ पर हमें क्या ज्ञात करना है 5/8 प्लस 7/8 का सम ज्ञात करना है। तो देखिए यहाँ पर हमने आपको पहले ही बताया था कि जो डेनोमिनेटर है ना तो उसको हम वैसे के वैसे लिखेंगे, डेनोमिनेटर हमारा वहीं रहेगा। और बच्चों ऊपर वाली संख्याओं का प्लस कर देंगे क्योंकि हमें ऐड ज्ञात करना है ना। तो 5 + 7 तो हमारा आ जाएगा बच्चों 12। तो इसका आंसर कितना निकला बच्चों 12/8 हमारा आंसर रहेगा। तीसरा सवाल देखिए 5/2 प्लस 4/2, इनका ऐड करना है। तो नीचे क्या है बच्चों 2 और 2, तो 2 का हमारा डेनोमिनेटर 2 ही रहेगा और ऊपर वाली संख्याओं को ऐड कर लेंगे 5 + 4, यानी हमारा क्या आंसर आएगा बच्चों 9/2। तो हमारा आंसर रहेगा। यह किसके लिए है बच्चों, ये उन्हीं सवालों के लिए है जिसके डेनोमिनेटर एक से रहेंगे, जिनके डेनोमिनेटर बच्चों इसका 9 इसका 9, यहाँ पर भी 8 था, यहाँ पर भी 8 था, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है। तो ये बच्चों ये ट्रिक उन्हीं सवालों के लिए काम करेगी कि नीचे वाली संख्या को वैसे ही लिखो और ऊपर वाली संख्याओं का ऐड कर दो तो हमारा आंसर आ जाता है। अब देखिए बच्चों डी क्वेश्चन है, इसमें देखिए 6/17 प्लस 4/17 और 8/17, इनका सम कितना आएगा। तो यहाँ पर देखिए हमारा 17 का नीचे 17 ही रहेगा और ऊपर वाली संख्याओं का कर देंगे ऐड। तो यहाँ पर ऐड करेंगे तो देखिए 6 और 4 10 और 10 और +8 तो हमारा आ गया 18। तो हमारी जो फ्रैक्शन क्या आएगी 18/17 हमारा आंसर रहेगा। अब आते हैं बच्चों, इसके बाद आते हैं हम टाइप 2 के सवाल पर। बच्चों टाइप 2 के जो सवाल होंगे उसमें बच्चों जो डेनोमिनेटर होंगे वो अलग अलग होंगे। यहाँ पर 9 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर 12 है, 16 है, 20 है और 25 है। तो बच्चों पिछले सवाल में हमने देखा था कि डेनोमिनेटर कैसे थे सभी के सेम, और इसमें डेनोमिनेटर अलग अलग है। तो अब हम इन सवालों को कैसे हम ऐड करेंगे तो देखिए, तो सबसे पहले हम करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में देखिए क्या ट्रिक होती है इनकी कि नीचे वाली संख्याओं का हम करते हैं बच्चों मल्टीप्लाई। यहाँ पर हम लिख लेंगे, फ्रैक्शन की लाइन बना लेंगे जिससे हमारी आसानी हो जाती है। देखिए नीचे वाली संख्याओं को करते हैं मल्टीप्लाई। 9 5 जा कितना होता है 9 5 जा होता है 45, 45 आ गया। और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा हमारा 25, प्लस कर लेंगे यहाँ पर और 9 का करते हैं किससे 3 से। तो 9 3 जा हो गया हमारा 27। तो हमारा बच्चों इस सवाल का क्या आंसर आया, हमारा आंसर आया 52/45 इस सवाल का आंसर रहेगा। दूसरा सवाल देखिए, हम बच्चों इस किस मेथड से कर रहे हैं क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड से। फ्रैक्शन की लाइन बना लेंगे, ये हमारी लाइन बन गई। नीचे वाली संख्या को मल्टीप्लाई कर लेंगे
तो 7 4 जा कितना होगा, 7 4 जा आएगा हमारा 28। अब देखिए बच्चों, ऊपर का न्यूमरेटर और दूसरी संख्या का डेनोमिनेटर से मल्टीप्लाई, यानी 4 का मल्टीप्लाई 5 से होगा तो क्या आएगा बच्चों, 20 आएगा, प्लस 7 का मल्टीप्लाई 3 से होगा तो क्या आएगा बच्चों, 21 आएगा, और इन दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा आंसर आएगा 41/28। इस सवाल का आंसर हो जाएगा। तो बच्चों इसमें मेथड हमने कौन सा उपयोग किया, क्रॉस मल्टीप्लाई वाला। अब हम करेंगे बच्चों एलसीएम के द्वारा। अब इन सवाल को हम कैसे करेंगे बच्चों, एलसीएम के मेथड से। एलसीएम के मेथड से करेंगे तो यहाँ पर आप देखिए हम क्या करेंगे, नीचे वाली संख्याओं का ले लेंगे एलसीएम। नीचे वाली संख्याओं का एलसीएम लेंगे, यहाँ पर ले लेंगे 12 का और 16 का एलसीएम ले लेंगे। ऐसी संख्या देखेंगे कि वो इन दोनों को डिवाइड कर दे। तो सबसे पहली संख्या होती है 2, तो 2 6 जा 12, 2 8 जा 16। फिर से 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 3 जा 6, 2 4 जा 8। अब फिर से डिवाइड करेंगे हम, तो बच्चों 2 से करेंगे तो ये 3 नहीं जाएगा, क्योंकि 2 की टेबल में 3 नहीं आता, तो ये वैसे की वैसे लिखेंगे, और 2 2 जा 4। फिर से करेंगे, भाग देंगे, तो बच्चों 3 रहेगा वैसे की वैसा, और 2 बन जा 2। और बच्चों यहाँ पर 3 से करेंगे तो ये आएगा हमारा 1, और नीचे का भी आ गया हमारा 1। तो बच्चों यहाँ पर हमारा एलसीएम कितना निकला, तो देखिए यहाँ पर एलसीएम आया हमारा, कितना आया, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, और 16 3 जा होता है बच्चों, 16 3 जा होता है 48, 16 3 जा 48। तो बच्चों इन दोनों संख्याओं का एलसीएम कितना आया हमारा, 48। तो हम 48 का यहाँ पर 48 लिख लेंगे। लिख लिया बच्चों 48। तो सबसे पहले हम करेंगे बच्चों डिवाइड। तो बच्चों सबसे पहले हम डिवाइड करेंगे, तो 16 का डिवाइड करेंगे हम किसमें, 48 में। तो बच्चों जैसे ही हमने डिवाइड किया तो हम जानते हैं बच्चों 12 4 जा कितना होता है बच्चों, 12 4 जा होता हमारा, 12 4 जा होता 48। अब हम इस 4 का ऊपर वाली संख्या के मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 4 7 4 जा कितना आएगा बच्चों, 28। 7 4 जा 28। अब यहाँ पर देखिए बच्चों 16 3 जा कितना होता है, 16 3 जा होता है 48। कितनी बार गया भाग बच्चों, 3 बार गया। 3 का ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 3 का मल्टीप्लाई हम 5 से करेंगे, तो 3 5 जा कितना आएगा बच्चों, 3 5 जा आएगा हमारा 15। कितना आया बच्चों, 3 5 जा 15, और इन दोनों को ऐड कर देंगे, तो 8 और 5 13 का 3, कैरी आई 1, और 3 1 4। तो हमारा आंसर कितना आएगा बच्चों, 43/48 इस सवाल का आंसर रहेगा। दूसरा सवाल देखिए, यहां पर दूसरा सवाल देखिए, हमें नीचे संख्या कितनी है, 20 और 25। तो बच्चों आप अपने मन से, यहां तक तो हमने एलसीएम किया, अगर आप इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो आपका एलसीएम इस प्रकार से निकल आएगा। लेकिन हम एक और विधि देखते हैं बच्चों। हम ऐसी संख्या सोचिए बच्चों, दो संख्या यहाँ पर दी है 20 और 25। तो बच्चों अपने मन से एक ऐसी संख्या सोचिए कि जो 20 और 25 से दोनों से डिवाइड हो जाए। तो हम जानते हैं बच्चों वह संख्या क्या होती है, 100। क्या होती है बच्चों, 100। क्यों, जो 100 होता है वो 20 की भी टेबल में आता है और 25 की भी टेबल में आता है। तो बच्चों हमने सोची बच्चा संख्या क्या है, 100 है। तो बच्चों 20 का भाग 100 में लगाएंगे तो 25 जा कितना होता है, तो 25 जा होता है 100। यानी कितनी बार भाग गया बच्चों, 5 बार। कितनी बार गया बच्चों, 5। 20 का हमने जैसे इसमें डिवाइड किया बच्चों तो कितनी भाग गया, 5 बार। अब 5 का मल्टीप्लाई किससे कर देंगे, ऊपर वाली संख्या से। पहले करेंगे हम डिवाइड, यानी कि पहले हम डिवाइड करते हैं 100 का हम भाग किया हमने 20 से, तो कितना आया बच्चों,
5 आया। कितना आया? 5 आया। और इस 5 का मल्टीप्लाई हम ऊपर वाली संख्या से कर देते हैं, तो 15 5 जा कितना होता है बच्चों? 75। प्लस कर लेंगे। अब 25 का हम 100 में भाग करेंगे, तो 100 में जैसे ही हमने 20 का भाग करेंगे तो कितनी बार भाग जाएगा बच्चों? 4, सॉरी यहाँ पर कितनी बार भाग जाएगा हमारा? 25 से करते हैं, हम भाग करते हैं, तो 25 4 जा कितना होता है? 100। यानी कितनी बार भाग गया बच्चों? 4 बार गया। और इस 4 का मल्टीप्लाई हम ऊपर कर देंगे तो कितना आता है? 17 4 जा होता है हमारा 68। 68 आ जाता है। और बच्चों हम इन दोनों का ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा आंसर? 8 और 5 13 का 3, कैरी आई 1, और 6 और 7 13 और 1 14। यानी बच्चों हमारा आंसर कितना आएगा? 143 अपॉन 100 इस सवाल का आंसर आ जाएगा। और बच्चों अगर आप यहाँ पर अगर ऐसी संख्या नहीं सोच पाते हैं तो आप इनका एलसीएम भी कर सकते हैं कि 20 और 25 का एलसीएम करके देख लो, तो ये जाता है हमारा 2 से 10 बार जाएगा। फिर से 2 से करेंगे हम तो कितनी बार जाएगा बच्चों? 5 बार जाएगा। फिर 5 से करेंगे तो 5 1 जा 5 और 5 5 जा 25। फिर से 5 से करेंगे तो आ जाएगा 1 1। तो एलसीएम कितना होगा हमारा? 5 5 जा 25, 25 2 जा 50 और 52 जा 100। इस प्रकार से भी इसका एलसीएम हमारा आ सकता है बच्चों।